Today we are going to discuss our last topic in skeleton system, that is appendicular skeleton system. जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें ऑल टोटल 80 बोन्स होती हैं, वैसे ही अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में ऑल टोटल 126 बोन्स होती हैं। तो उनका डिवीजन हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से वो डिवाइडेड हैं। तो पहले ही होती है बोन दैट इज़ द पेक्टोरल ग्लेडर। पेक्टोरल ग्लेडर में अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्लेविकल एंड स्कैपुला पाई जाती है। 2 क्लेविकल्स होती हैं, 2 स्कैपुला होती हैं। जो क्लेविकल होती है उसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब्स में जो बोन्स होती हैं दैट इज़ द ह्यूमरस। तो ये जो अपर लिम्ब होता है दिस पार्ट, ठीक है, इट इज़ नोन एज द अपर लिम्ब। ये जो नीचे का पैर वाला पूरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है। जो 2 हिप बोन्स होती हैं दीज आर नोन एज द पेल्विक और हिप गिrdle। सो ऑल टोटल यहाँ पर हिप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। अपर लिम्ब में या जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसमें बोन्स कितनी होती हैं, जैसे ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पस है, मेटाकार्पस है, फैलेंजेस है। तो यहाँ पर ह्यूमरस 2 होती है, मीन्स एक बोन यहाँ की काउंट की गई है, एक हाथ की और दूसरी दूसरे हाथ की। तो इस प्रकार 2-2 बोन्स और हर पार्ट में जो है इस प्रकार इनका डिवीजन है। लोअर लिम्ब्स की अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि हमारी जो लार्जेस्ट बोन होती है वो फीमर होती है, जो कि लोअर लिम्ब में पाई जाती है, ठीक है। तो जो बड़ी सी लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज द फीमर। तो एक फीमर यहाँ का काउंट होगा, दूसरा फीमर यहाँ का काउंट होगा। तो ऑल टोटल फीमर कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस प्रकार इनका डिवीजन किया गया है। तो फीमर 2 होता है, पैटेला होता है, फिब्रिला होता है, टिबिया होता है, टार्सल, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस, ठीक है। तो हिप बोन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था। ये क्या करता है, हिप बोन बेसिकली मिड में प्रेजेंट रहता है और ये हमारा जो एक्सियल पार्ट है एज वेल एज द लोअर लिम्ब है उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सो एक एक करके इन पार्ट्स को समझ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं शोल्डर गिrdle की, ठीक है। शोल्डर ही मीन्स पेक्टोरल गिrdle की। तो इसमें जो बोन्स लाई होती हैं दैट इज द क्लैविकल एंड स्कैपुला, ठीक। तो स्कैपुला का हम लोग पहले बात कर लेते हैं। स्कैपुला समहाउ इसका जो है फ्लैट शेप होता है, चपटा शेप होता है, लार्ज होता है। साथ ही साथ इसका बोन का जब आप लोग शेप देखोगे समहाउ ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, त्रिकोण इसका शेप होता है। तो इसका जो व्यू दिया गया है, इसका एंटीरियर व्यू भी दिया है, ठीक है, सामने का व्यू दिया है, पीछे का भी व्यू दिया है, साथ ही साथ लेटरल व्यू भी दिया है। इसके फीचर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 बॉर्डर्स पाए जाते हैं, 2 एंगल्स होते हैं एंड 3 फॉसा होते हैं। ये जो फॉसा है इट मीन्स यहाँ पर डिप्रेशन है, ठीक है। मीन्स फॉसा को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, हॉलो बोलते हैं, या वहाँ पर हल्का गड्ढा नमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए 3 बॉर्डर्स कौन से होते हैं, सुपीरियर है, मिडिल है एंड लिटरल है। तो सुपीरियर, मिडिल, लिटरल हम लोग देख सकते हैं बाय द डायरेक्शन। ये वाला जो पार्ट है अगर हम लोग जो है पोस्टीरियर पीछे के लिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो पीछे के अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें जो बॉर्डर्स रहता है तो सुपीरियर ऊपर के लिए प्रेजेंट है, ठीक है, एंड मिडिल बॉर्डर बीच में ऑन द लेटरल साइड में, ठीक है। लेटरल साइड में जो बॉर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल या मैक्सिलरी बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज अब बॉर्डर हो गया। अब एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर में ही हम लोग देख लेते हैं। तो सुपीरियर ऊपर के लिए ये एंगल प्रेजेंट है एंड नीचे के लिए एक एंगल प्रेजेंट है। तो आप लोग देख सकते हो इन्फीरियर व्यू इन पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड में, ठीक है। एंड जो लास्ट वन है दैट इज द 3 फॉसा यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सब स्कैपुलर फॉसा, सुप्रा स्पाइनस फॉसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फॉसा। तो आप ये 3 फॉसा, पहले तो 2 फॉसा हम लोग पोस्टीरियर भाग में देख लेते हैं, ठीक है, इंफ्रा स्पाइनस फॉसा एंड सुप्रा स्पाइनस फॉसा। तो ये 2 फॉसा देख रहे हैं आप, हल्का सा डिप्रेशन सा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इन फॉसा को जो है पोस्टीरियर व्यू में देख सकते हैं। एंटीरियर व्यू में जो है हमारा एक फॉसा दिखता है दैट इज सब स्कैपुलर फॉसा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग लेटरल व्यू देखोगे तो जो एक्रोमियम है, एक्रोमियम में जो है बेसिकली यहाँ पर अगर नीचे के लिए देखोगे इन्फीरियर तरफ एक
ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, इस ग्लिनॉइड कैविटी का काम क्या होता है, ये बेसिकली एक पॉइंट होता है जहाँ से हमारा जो ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, ह्यूमरस मीन्स फर्स्ट लिम्ब का पार्ट जो होता है, फर्स्ट बोन होती है अपर लिम्ब की, ठीक है, दैट इज ह्यूमरस। तो वो इससे जाकर यहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा जो हेड होता है ह्यूमरस का वो अटैच होता है। कहाँ पर, दैट इज ग्लिनॉइड कैविटी। नेक्स्ट आप लोग देखोगे यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस भी प्रेजेंट रहते हैं लेटरल साइड में, दैट इज कैरेक्वाइड प्रोसेस है, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ अटैचमेंट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, ये अटैच रहती हैं। ठीक है, सुपीरियर तरफ आप लोग देखोगे, इस तरफ आप लोग अगर स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो ये बेसिकली एक हल्का सा नॉच प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुलर नॉच। स्कैपुलर नॉच का यहाँ पर बेसिकली क्या काम है, ये बेसिकली क्यों फॉर्म होती है, यहाँ से जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स होती हैं, ठीक है, यहीं से ही पास होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नॉच है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं स्कैपुला के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लैविकल। क्लैविकल की जब हम लोग बात करते हैं, क्लैविकल को हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग इसका ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या होता है, ये जो नेक पार्ट होता है, नेक का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, नीचे का भाग, तो वहाँ पर ये क्लैविकल प्रेजेंट रहती है। और ये लाई कैसे करती है, हॉरिजॉन्टली लाई करती है। ठीक है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्कैपुला। तो हम लोग क्लैविकल की बात कर रहे हैं, तो क्लैविकल बेसिकली इसका शेप कैसा होता है, हल्का सा एस शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। एस शेप का इस तरीके से आप देख सकते हो बाय दिस डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में इसमें मेंशन्ड आउट है। फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट हैज़ शाफ्ट, शाफ्ट मीन्स बॉडी पार्ट। ठीक है, बीच वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बॉडी पार्ट बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर दो एंड्स होते हैं, एक्रोमियल एंड होता है और दूसरा होता है एक्सटर्नल एंड। ठीक है, तो एक भाग का जो एंड है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोनियल एंड, एक्रोमियल एंड, एंड दिस वन इज नोन एज द एक्सटर्नल एंड। एक्सटर्नल एंड बेसिकली ये जो पार्ट किससे ज्वाइन रहता है, स्टर्नम से ज्वाइन रहता है, और अगर आर्टिकुलेटेड रहता है। और एक्रोमियल एंड की अगर हम लोग बात करें तो किससे आर्टिकुलेट रहता है, एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। अभी हम लोगों ने देखा इसमें जो ये एक्रोमियम, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे ये आर्टिकुलेटेड रहता है हमारा स्कैपुला। ठीक है, तो इस एंड से, तो ये जो है आर्टिकुलेशंस है कि हम लोग जान सकते हैं कि जो एक्रोमियल एंड है वो कौन से पार्ट से आर्टिकुलेटेड रहता है और वहाँ पर कौन सी जॉइंट्स होती हैं जिसके थ्रू ये आर्टिकुलेटेड रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, एक्रोमियल भी आ गया और क्लैविकल भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर, इंफीरियर तरफ अगर देखा जाए, नीचे के लिए देखोगे तो वहाँ पर जो है कोनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है। कोनोइड ट्यूबरकल का काम क्या होता है, बेसिकली ये यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर कोनोइड लिगामेंट्स रहते हैं जो कि अटैचमेंट का काम करते हैं, मीन्स क्लैविकल और स्कैपुला को अटैच करने का काम इन कोनोइड ट्यूबिकल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज स्टर्नल एंड में अगर आप लोग देखोगे, ये वाले एंड में अभी हम लोगों ने ये वाला एंड देख लिया, इसका सा हल्का सा शेप का इसका निकला हुआ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, इंप्रेशन ऑफ कोस्टोक्लेविकल लिगामेंट्स। ठीक है, यहाँ लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स स्टर्नल एंड में। इनका काम क्या होता है, ये क्लेविकल साथ साथ फर्स्ट रिब को अटैच करने का काम होता है लिगामेंट्स का। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं क्लेविकल के। तो हम लोगों ने जो पेक्टोरल या शोल्डर ग्रेडर है तो उनके में हम लोगों ने दो बोन्स पढ़ी, दैट इज क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं और उनके फीचर्स भी हम लोगों ने पढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपर लिम्ब की। ह्यूमरस बेसिकली लॉन्गेस्ट और साथ साथ लार्जेस्ट बोन होता है अपर लिम्ब का। ठीक है, और अगर इसके पार्ट्स की, अगर इसके फीचर्स की बात किया जाए तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ठीक है, जो अपर एंड होता है, ठीक है, वो राउंडेड हेड होता है। तो आप लोग देखोगे हल्का सा राउंडेड हेड होता है जिससे किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, ये आर्टिकुलेटेड रहता है विद ग्लिनोइड कैविटी। तो हम लोगों ने अभी स्कैपुला में पढ़ा कि स्कैपुला में बेसिकली ये कौन सा पार्ट होता है, ग्लिनोइड कैविटी, जो कि किसको एक्सेप्ट करता है, ये ह्यूमरस के हेड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये जो राउंडेड हेड होता है वो किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ठीक है, टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट अगर देखोगे, ये तो प्रॉक्सिमल एंड की बात है। डिस्टल एंड की अगर नीचे की पार्ट देखोगे तो यहाँ पर दो चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, टू सर्फेसेस होती हैं, दैट इज कैपिचुलम एंड ट्रॉक्लिया। ठीक है,
जो कैपिटुलम और ट्रैक्लिया होता है ये किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, किससे ज्वाइन होता है, हेड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, जो अपर लिम्ब के जो नेक्स्ट ह्यूमरस के जो नीचे जो बोन्स प्रेजेंट रहती है दैट इज अल्ना एंड रेडियस, उससे आर्टिकुलेटेड रहता है, उसे ज्वाइन करता है टू फॉर्म द एल्बो ज्वाइन। नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे मिडिल पार्ट में, तो हमने प्रॉक्सिमल पार्ट देख लिया एंड डिस्टल पार्ट देख लिया। अब हम लोग बीच के पार्ट की बात कर लेते हैं। बीच के पार्ट में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर वी शेप का जो है समाउ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एरिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, ये एक पॉइंट होता है जहाँ से टेंडेंस जो डेल्टोइड मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, और भी पार्ट जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कुछ फॉसा प्रेजेंट रहता है, रेडियल है, कोरोनॉइड फॉसा है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज अल्ना एंड रेडियस। अल्ना ये लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू रेडियस। फीचर अगर देखा जाए प्रोजेक्शन, यहाँ पर प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ पर प्रोसेसेस होते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, जो कि ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे बेसिकली हम लोग इसमें देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे यहाँ पर कोरोनॉइड प्रोसेसेस, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो ट्रॉक्लिया पार्ट होता है उसको रिसीव करते हैं। रेडियस में जो है कौन सा प्रोसेस फॉर्म होता है दैट इज स्टेरॉइड। अगर हम लोग देखेंगे इन दोनों फीचर्स को मैंने एक ही में समराइज कर दिया है। तो अल्ना में जो प्रोसेस होता है उसको कोरोनॉइड प्रोसेस बोलते हैं, जो रेडियस में प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्टेरॉइड प्रोसेस। ठीक है, लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है नियर द थंब, जो अंगूठा होता है उसके पास में ये प्रोसेस प्रेजेंट रहता है। तो आप लोग देखोगे सिलोइड प्रोसेस यहाँ पर प्रेजेंट है रेडियस का। ठीक है, नेक्स्ट फीचर होता है प्रॉक्सिमल एंड में। ठीक है, ऊपर का अगर देखेंगे हेड पार्ट में जो रेडियस का होता है वो किससे आर्टिकुलेट रहता है, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो रेडियस का भाग अगर आप लोग ये वाली बोन जो होती है, ठीक, ये रेडियस की है, ये अल्ना की है। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट से अगर देखा जाए, ये हमारा कौन सा, ये ह्यूमरस बोन है। ठीक, तो हमने आपको बताया यहाँ पर कैपिटुलम है एक पार्ट एंड दूसरा ट्रैक्लिया है। ठीक है, ट्रॉक्लिया। तो जो कैपिटुलम वाला भाग है वो रेडियस से जाकर जुड़ता है, रेडियस के कौन से भाग से, हेड वाले भाग से। ठीक है, अब वैसे ही अगर देखा जाए ट्रॉक्लिया का किसे कौन से पार्ट से जुड़ता है, जो अल्ना का हेड होता है, ठीक है, उससे जाकर जुड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि इसमें ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट थी ह्यूमरस में, वैसे ही यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर जो भी बाइसेप्स की मसल्स होती हैं तो उसको अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, ये दोनों बोन्स आपस में पैरेलली लाई तो करती हैं, बट ये आपस में कनेक्टेड कैसे रहती हैं, तो इनका कनेक्टिंग मीडिया क्या रहता है। तो ये दोनों बोन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोशियस मेम्ब्रेन। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ फाइब्रस जो है शीट लाइक प्रेजेंट रहती है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरोशियस मेम्ब्रेन, जो कि हमारे अल्ना एंड रेडियस को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्पल्स की। कार्पल्स को हम लोग वेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, कलाई की हड्डियां जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर देखा जाए ऑल टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 8 कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े रहते हैं, वाया लिगामेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जो कि क्या फॉर्म करती हैं, जो कि फॉर्म करती हैं इंटरकार्पल जॉइंट्स। ठीक है, तो ये जॉइंट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक बोन रहेगी, ठीक है, और ये दूसरी बोन रहेगी, तो आपस में कैसे जो है जॉइंट रहेगी, बाय लिगामेंट्स, जो कि फर्दर क्या फॉर्म करती हैं, इंटरकार्पल जॉइंट्स। तो यहाँ पर जॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज इंटरकार्पल जॉइंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि ये अरेंज कैसे रहती हैं, कार्पल बेसिकली अरेंज रहती हैं 2 रोज में। ठीक है, मतलब एक रो हो गई, एक दूसरी रो हो गई। ठीक है, तो हर रो में 4 बोन्स अरेंज रहती हैं। ठीक है, ऐसे दूसरी रो में 4 बोन्स आपस में अरेंज रहती हैं। तो तो कैसे अरेंज रहती हैं, प्रॉक्सिमल रोज में एज वेल एज डिस्टल रो में इनका अरेंजमेंट होता है। तो इनके नाम क्या होते हैं, अगर देखा जाए प्रॉक्सिमल एंड में कौन सी बोन्स होती हैं, दैट इज स्केफॉइड, जो कि बोट लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, ल्यूनेट, इसका मून शेप का समाउ स्ट्रक्चर होता है, ट्रिक्विट्रम, जिसका 3 कॉर्नर्ड मतलब 3 जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, एंगल्स होते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए पिसीफॉर्म, इसका पी शेप का मटर के दाने के तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है।
डिस्टल अगर रो में देखा जाए ट्रेपीजियम होता है, 4 साइडेड होता है, 4 साइड्स होते हैं प्रेजेंट। ट्रेपेजॉइड यहाँ पर 4 साइड होते हैं, ठीक है, 4 साइड इसमें भी होते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम में, और ट्रेपेजॉइड में भी 4 साइड होते हैं। पर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर जो 2 साइड होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब एक समान होते हैं। सेकेंड लास्ट होता है दैट इज कैपिटेट, ये हेड शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड लास्ट वन इज अ हैमेट, इसका हुक शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है कार्पल्स बोन्स होती हैं जो कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो में लाई करती हैं। नेक्स्ट होता है मेटाकार्पल्स, तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये कार्पल है, ठीक है। मेटाकार्पल्स जो कि पाम में लाई करती है, हथेली में लाई करती है। तो ऑल टोटल देखा जाए तो कितनी नंबर होती हैं, 1 2 3 4 5 इन नंबर्स होती हैं, ठीक है। ये लॉन्ग होती हैं। प्रॉक्सिमल एंड अगर देखा जाए किससे जुड़ा रहता है, किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, तो प्रॉक्सिमल एंड इसका कार्पल से जुड़ा हुआ रहता है। और डिस्टल एंड अगर देखा जाए किससे जुड़ा रहता है, तो फैलेंजेस से, जो उंगलियों की जो हड्डी होती है उनसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। ऐसी फैलेंजेस में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑल टोटल 14 फैलेंजेस होती है, 14 बोन्स होती हैं। हर 3 हड्डियाँ जो है फिंगर्स में लाई करती हैं, जैसे 1 2 3, तो जो फिंगर्स में ऑल टोटल 3 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन सिर्फ थंब को, अंगूठे को छोड़ के, अंगूठे में सिर्फ 2 ही हड्डी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फीमर की अगर हम लोग बात करते हैं, फीमर ये लॉन्गेस्ट एज वेल एज हैवीएस्ट बोन होता है बॉडी का, ठीक है। फिर फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फीमर का, वो राउंडेड हेड होता है, जो कि किससे आर्टिकुलेटेड, किससे ज्वाइन होता है, वो ज्वाइन होता है हिप बोन से टू फॉर्म द हिप जॉइंट। अगर आप लोग देखोगे, कोई भी अगर हम लोग बोन की स्टडी करते हैं तो हम लोग 3 पार्ट्स से इसके स्टडी करते हैं। पहला तो हम लोग प्रॉक्सिमल भाग देखते हैं, ठीक है, फिर डिस्टल भाग देखते हैं, और फिर बीच का भाग देखते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट या शाफ्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल बात कर रहे हैं। तो प्रॉक्सिमल में आप लोग देखोगे राउंडेड हेड होता है, जो कि किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, तो ये हिप बोन से आर्टिकुलेटेड रहता है। तो आप लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, प्रॉक्सिमल और एंटीरियर पोर्शन देखोगे, एंटीरियर व्यू देखोगे, तो उसमें जो है जॉइंट रहता है थ्रू अ हिप जॉइंट, ठीक है, हिप बोन से। नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ये जो व्यू दिखाया है, ये वाला व्यू, तो इसमें जो है बेसिकली हेड के बीच में अगर आप लोग देखोगे एक डिप्रेशन सा है, ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया कैपिटिस। फिर साथ ही साथ यहाँ पर जो है दो जो है ट्रोकैंटर भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ट्रोकैंटर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकैंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला व्यू, दैट इज ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड लेसर ट्रोकैंटर, ठीक है, ये 2 ट्रोकैंटर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने कवर अप करा लिया है। नेक्स्ट ट्रोकैंटर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये क्या होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ से जो थाई एज वेल एज जो बेटॉक के जो मसल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं, ठीक है, उसका अटैचमेंट में इसका फंक्शन रहता है। नेक्स्ट देखा जाए डिस्टल एंड की बात कर रहे हैं, नीचे हैं के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, जो फीमर का लेफ्ट एंडेड पार्ट होता है, तो वहाँ पर बेसिकली 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट रहते हैं। एक तो लेटरल कॉन्डाइल होता है, ठीक है, एंटीरियर व्यू में आप लोग देखेंगे, सामने के व्यू में, तो एक लेटरल होता है, एक मिडल कॉन्डाइल होता है, ठीक है, कॉन्डाइल होता है। उसी के ऊपर सुपीरियर पार्ट में आप लोग देखोगे तो एक जो है लेटरल एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट रहेगा, और साथ साथ जो है देखोगे इधर के लिए यहाँ पर मिडिल एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट रहेगा। ये एपिकॉन्डाइल का काम क्या होता है, ये जो है यहाँ से लिगामेंट्स जो होती हैं नी जॉइंट्स की, वो अटैच होती हैं, ठीक है, उसके अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं। अभी ये कॉन्डाइल का क्या फंक्शन है, तो जब हम लोग ये पेटिला पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये कॉन्डाइल्स जो होते हैं, मिडिल एंड लेटरल कॉन्डाइल, इनका क्या फंक्शन होता है। एपिकॉन्डाइल क्या होता है, ये जो लिगामेंट्स के अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं, जो कि नी जॉइंट्स के होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ डिप्रेशन फॉसा प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकॉन्डिलर फॉसा। आप लोग जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, दैट इज द पोस्टीरियर व्यू, ठीक है, पीछे का व्यू देखोगे, तो यहाँ पर जैसे आगे के लिए क्या है, ये पेटला है, तो अगर पीछे का व्यू देखोगे तो यहाँ पर हल्का सा डिप्रेशन सा होता है बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकॉन्डिलर फॉसा, ठीक है। एक और फीचर देख लेते हैं, एंटीरियर सरफेस पे जो पेटलर सरफेस होती है वो लोकेटेड रहती है इन बिटवीन द कॉन्डिलर्स। तो अभी हम लोगों ने अभी देखा इसमें कि यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर पेटलर जो सरफेस है ये प्रेजेंट है, ठीक है, पेटला मीन्स यहाँ पर फॉर्म्ड है।
तो ये कुछ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू था फीमर का और कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैटेला की। ठीक है, पैटेला बेसिकली इसका स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, इसका स्मॉल छोटा सा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो ये हल्का सा ट्रायंगुलर होता है। ठीक, त्रिकोण तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा ऊपर के लिए राउंडेड रहता है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड रहता है, एंटीरियर मीन्स सामने जो है लोकेटेड रहता है टू द नी जॉइंट। फिर आप लोग देखोगे इसके स्ट्रक्चर देखोगे, इसका बेस पार्ट होता है, एपेक्स पार्ट होता है। ठीक है, और ये आर्टिकुलेट कैसे करता है, अगर देखा जाए कैसे जोड़ता है, तो जो आप लोग देखोगे यहाँ पर एक मिडल फेसेट है, एक लेटरल फेसेट है। ठीक है, ये किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है जो मिडिल और जो है मिडिल फेसेट और लेटरल फेसेट है, ये जाकर जुड़ता है लेटरल कॉन्डाइल से एंड मिडिल कॉन्डाइल से। अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैं कॉन्डाइल का इसमें फंक्शन बताऊंगी, यहाँ पर ये इसका काम क्या होता है। एपिकॉन्डाइल लिगामेंट्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है नी जॉइंट के। और अगर देखा जाए ये लेटरल और मिडिल कॉन्डाइल का काम क्या होता है, ये अटैच होता है टू द पेटला के पोस्ट, देखा जाए मिडिल फेसेट से एंड लिटरल फेसेट से। ठीक है, ये वाले पार्ट से इसका अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीबिया की। टीबिया लार्जर होता है, ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा वेट बेयर आउट करना होता है एज कम्पेयर टू फेबुला। फीचर अगर देखा जाए, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, वो आर्टिकुलेटेड रहता है फीमर से। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज ये फेबुला है एंड दिस वन इज द टिबुला, टिबिया। तो ये जो टिबिया वाला स्ट्रक्चर है ये किससे जो है आर्टिकुलेटेड है, ये जुड़ा हुआ है फीमर वाले भाग से जुड़ा है, और जो है टू फॉर्म टिबियो फेमोरल जॉइंट, ये हम कह सकते हैं ये नी जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, दिस एंड हैज़ लेटरल एंड मिडिल कॉन्डाइल। तो जैसे कि हमने फीमर में देखा था कि लेटरल एंड मिडिल कॉन्डाइल प्रेजेंट था, वैसे ही टीबिया में भी लेटरल एंड मिडिल कॉन्डाइल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए एंटीरियर सरफेस, मतलब सामने का जब हम लोग सरफेस देखेंगे वहाँ पर ट्यूबिरोसिटी प्रेजेंट है। अभी हम लोगों ने जो है ट्यूबिरोसिटी ह्यूमरस में भी देखी थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है ट्यूबिरोसिटी प्रेजेंट रहती है। ये क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पेटुलर लिगामेंट्स, जो पेटुलर के लिगामेंट्स होते हैं उसको अटैचमेंट करने का काम इन ट्यूबिरोसिटी का होता है। डिस्टल एंड में, मतलब नीचे के एंड में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मेलियोलस मिडल एज वेल एज लेटरल मेलियोलस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो है किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, ये आर्टिकुलेटेड ही जुड़ा हुआ रहता है विद द टार्सल बोन। ठीक है, जो नीचे के जो टार्सल बोन स्टार्टअप होती हैं उनसे ये आर्टिकुलेटेड रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेबुला की। फेबुला स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू टीबिया, ये चीज़ अभी हम लोग देख चुके हैं टीबिया में। फिर अगर देखा जाए इसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड देखते हैं तो ये किससे आर्टिकुलेट रहता है, ये आर्टिकुलेटेड रहता है विद द इंफीरियर सरफेस। ठीक है, इंफीरियर सरफेस ऑफ टीबिया टू फॉर्म प्रॉक्सिमल टिबियोफेबुलर जॉइंट। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो अगर देखा जाए फीमर से जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट टिबिया का फॉर्म्ड है, मतलब वो ज्वाइन कर रहा है। तो अगर इसके इंफीरियर सरफेस पे देखोगे, ठीक है, टिबिया के इंफीरियर क्या प्रेजेंट है, फेबुला, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो है क्या फॉर्म कर रहा है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलोफ्यूबुलर जॉइंट, पीछे के लिए जो है ये जॉइंट का फॉर्मेशन कर रहा है। सॉरी, नॉट पीछे के लिए, ऊपर के पार्ट में ये फॉर्मेशन कर रहा है जॉइंट का। डिस्टल एंड में देखोगे यहाँ पर जो बेसिकली प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मेलियोलस। जैसे कि हम लोग इसमें मेलियोलस देखा पार्ट, वैसे इसमें भी डिस्टल पार्ट में जो लेटरल मेलियोलस प्रेजेंट रहता है, जो कि किससे आर्टिकुलेट रहता है, टार्सल बोन से। तो अगर एक देखोगे, एक मेलियोलस दैट इज मिडिल मेलियोलस, ये टिबिया का भाग होता है डिस्टल पार्ट में। ऐसी लेटरल मेलियोलस किसका भाग होता है, फेबुला का पार्ट होता है। ठीक है, ये किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, आप लोग देख सकते हो नीचे के लिए किससे आर्टिकुलेटेड है, ये आर्टिकुलेटेड है विद द टार्सल बोन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टार्सल बोन की। तो टार्सल और टोटल जो है 7 होती हैं। ठीक है, सो पहली अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्केनियस, इसको हम लोग हील बोलते हैं। ठीक है, टैलस दैट इज द एंकल बोन, नेविक्युलर जो कि एक लिटिल बोट शेप का होता है, क्यूबॉइड
क्योंकि इसका क्यूब शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इसको मार्क आउट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज द क्यूनिफॉर्म, जो कि वेज शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ऑल टोटल देखा जाए क्यूनिफॉर्म कितनी होती हैं, 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती हैं, ठीक है। सो जैसे कि 3 यूनिफॉर्म इस तरीके से होती है, मिडिल है, इंटरमीडिएट है, ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए ये 3 फॉर्म होती है। एंड नेक्स्ट बोन इज द मेटाटार्सल। जैसे कि अपर लिम्ब में हम लोगों ने देखा था कार्पस थे, मेटाकार्पस थे, फिर फैलेंजिस था। वैसे सिमिलर हैंड में हम लोग जब लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो लोअर लिम्ब में टार्सल्स होंगे, फिर फर्दर मेटाटार्सल्स होंगे। जैसे कि जो है मेटाकार्पस थे वैसे ही मेटाटार्सल्स होते हैं, और टोटल 5 मेटाटार्सल्स बोन्स होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड आप लोग देखोगे, मतलब जो नीचे का एंड है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये ऑल टोटल कितनी है, 5 है, ठीक है, मेटाटार्सल्स। तो अगर देखोगे प्रॉक्सिमल एंड अगर आप लोग देखोगे तो ये किससे जुड़ा रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है टार्सल से। वेयर अगर डिस्टल एंड देखोगे किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, किससे जुड़ा रहता है, फैलेंजिस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, फैलेंजिस से जुड़ा हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए कि ये ज्वाइनिंग किससे होती है, ठीक है, कैसे फॉर्म, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मेटा टार्सो फैलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है, फैलेंजेस से ज्वाइन होते हैं कैसे, टू फॉर्म मेटाटार्सोफैलेंजियल ज्वाइंट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैलेंजेस की। फैलेंजेस में जैसे कि हम लोगों ने अपर लिम्ब में देखा था, वैसे सिमिलर हैंड में लोअर लिम्ब में भी जो है सेम फैलेंजेस रहती हैं। इसमें जो है जैसे प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल एंड होता है, ठीक है। अगर आर्टिकुलेशन की बात किया जाए तो प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्रॉक्सिमल एंड जो है जुड़ा हुआ रहता है मेटाटार्सस से। जब हम लोग पेल्विक गिर्डल की बात करते हैं, ये बेसिकली कंसिस्ट करता है 2 हिप बोन्स, और ये किसके अटैचमेंट में हेल्प करता है, अगर आप लोग देखोगे जैसे कि बीच में जैसे कि ये हिप बोन प्रेजेंट है, तो ऊपर के लिए हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, नीचे के लिए लोअर लिम्ब होता है हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का। तो इन दोनों का अटैचमेंट का काम कौन कर रहा है, ये पेल्विक ग्रिडल कर रहा है, ठीक है। इसके फीचर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ये जो हिप बोन्स होती हैं, मीन्स ये एक हिप बोन, ये दूसरी हिप बोन, ठीक है। तो ये सामने के लिए किससे ज्वाइंट रहती है, सामने के लिए ज्वाइंट रहती है बाय प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है। ऐसी अगर देखा जाए पीछे के लिए, अगर देखा जाए, ये तो आगे की बात होगी, प्यूबिक सिम्फेसिस से जो है ये ज्वाइंट रहती है। फ्रंट अगर पोर्शन में देखा जाए, पीछे के लिए अगर देखें तो ये जो बैकबोन का जो वर्टिब्रा होता है, दैट इज द सेक्रम पार्ट, ठीक है, उससे ये जुड़ी हुई रहती है पोस्टीरियरली, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करती है, सेक्रोइलियक जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इसका काम क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं ये हमें स्ट्रेंथ जो है, ये बैकबोन होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको सपोर्ट करके रखती है। अगर आप लोग देखोगे कि ये जो प्यूबिक बोन होती है, ये 3 पार्ट्स में बटी है। वो कैसे बटी है 3 पार्ट्स में, हम लोग ये कह सकते हैं जो हिप बोन होती है, तो न्यू बॉर्न्स में बेसिकली अगर देखा जाए, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है तो उसमें जो है बेसिकली 3 बोन्स होती हैं जो कि सेपरेटेड रहती हैं बाय द कार्टिलेजेस, ठीक है। तो सुपीरियर टर्म्स में अगर आप लोग देखोगे तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इलियम, ठीक है। अगर देखोगे आप लोग इसके इंफीरियर अगर पार्ट में अगर क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज द प्यूबिक बोन, ठीक है। और प्यूबिक बोन के नीचे जो स्कियम होता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बोन्स होते हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी में प्रेजेंट रहते हैं, और ये किससे सेपरेटेड रहते हैं, बाय द कार्टिलेज, ठीक है। बट जैसी एज इंक्रीज होती है, मीन्स अराउंड 23 ईयर ऑफ एज, ये जो 3 बोन्स होती हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोग जो है एक तरीके से कह सकते हैं इसको सिंगल काउंट आउट करते हैं, बट एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो इन जो 3 पार्ट हैं इनको डिस्क्राइब आउट किया गया है। पहला अगर पार्ट देखते हैं, दैट इज़ द इलियम पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट होता है, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है। अगर आप लोग देखोगे ये जो इलियम पार्ट है ये क्या है, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है, साथ ही साथ ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है हिप बोन का। और ये किससे आर्टिकुलेटेड रहता है, ये आर्टिकुलेटेड मतलब ये जुड़ा हुआ रहता है सेक्रम से, ठीक है, सेक्रम से जुड़ा हुआ रहता है। और क्या फॉर्म करता है, दैट इज सेक्रोइलियाक जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बोन देखते हैं, दैट इज द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन जो है बेसिकली देखा जाए तो सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, सुपीरियर टू इस्कियम, इट इज़ नॉट सुपीरियर टू द इलियम, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, पोजीशन की अगर हम बात करें तो सुपीरियर, इसके सुपीरियर प्रेजेंट रहती है टू द इस्कियम, ओके। और हल्की सी स्लाइटली एंटीरियर होती है
ठीक है, सामने के लिए होती है टू द इस्कियम। फिर अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में, दैट इज प्यूबिक एंड इस्कियम, यहाँ पर ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन प्रेजेंट रहता है। इसमें ये मार्क नहीं है, ये जो बेसिकली होल टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन। ये बेसिकली क्या करता है, इट सर्व एज अ पैसेज पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ से जितनी भी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, टेंडन्स होती हैं, यहाँ से पास आउट होती हैं। ठीक है, जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज द इस्कियम। इस्कियम अगर देखा जाए तो ये पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ प्रेजेंट रहती है हिप बोन की, और साथ ही साथ ये पार्ट ऐसा होता है कि जब हम लोग बैठते हैं, सिटिंग पोजीशन में होते हैं, तो ज़्यादा वेट को ये बेयर आउट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस के। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। थैंक यू।